तेजस क्रैश के बाद दुबई ने नहीं दिखाई कोई दरिया दिली, जारी रखा शो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने के बाद जब विंग कमांडर नमशाल चियाल की मौत हुई, उसी वक्त यूएस F-16 डेमो पायलट टेलर फेमा हिएस्टर अपनी टीम के साथ उड़ान भरने की बारी का इंतजार कर रहे थे। हादसा होते ही उन्होंने और उनकी टीम ने फैसला लिया कि वे अपना परफॉर्मेंस रद्द कर देंगे। उनका कहना था कि ये पायलट उनकी टीम और परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने शो को जारी रखने का फैसला किया। एक दिन बाद हिएस्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शो को बंद न करना उन्हें चौंकाने वाला लगा और भीड़ को ऐसे माहौल में हवाई करतब देखना रहना अजीब था। उन्होंने बताया कि हादसा उसी समय हुआ जब उनकी टीम उड़ान की तैयारी कर रही थी। उनके शब्द ये रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स ने उड़ान जारी रखने का फैसला किया, लेकिन हमने और कुछ दूसरी टीमों ने सम्मान के तौर पर अपना आखिरी शो कैंसिल करने का फैसला किया। येस्टर ने बताया कि हादसे के बाद सब लोग दूर खड़े चुपचाप उस जगह को देखते रहे। उनके दिमाग में बार बार वही तस्वीर आ रही थी, खाली पार्किंग स्पॉट, इंडियन मेंटेनेंस क्रू रैंप पर खड़ा, तेजस की सीढ़ी जमीन पर पड़ी और पायलट का सामान अभी भी उसकी किराए की कार में रखा हुआ। कुछ देर बाद जब वे वापस शो साइट पर गए तो उन्हें लगा कि जगह खाली होगी, लेकिन वहां अभी भी भीड़ थी। लोग अगले एयर शो एक्ट्स देख रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। येस्टर ने लिखा कि यह उनके लिए बहुत अजीब और थोड़ा तकलीफदेह पल था, ये सोचकर कि उनकी अपनी टीम अब बिना उनके तेज म्यूजिक और दूसरे एक्ट्स के बीच वहां से निकल जाएगी। लेकिन इसी अजीब से पल ने उन्हें एक बात समझाई, चमक दमक, यूनिफॉर्म, वीआईपी ट्रीटमेंट, शो की रौनक सब अपनी जगह है, पर असली परिवार वो टीम है जिनके साथ आप खड़े रहते हैं। आईएएफ के विंग कमांडर नमान श्याल को एक बेहद प्रोफेशनल, भरोसेमंद और समर्पित पायलट के तौर पर याद किया जाता है। बता दें कि जो तेजस उड़ा रहे थे, अब उनका विमान नीचे झुककर जमीन से टकरा गया। उस दौरान उनका विमान जो है वो क्रैश हो गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो आपको बता दें, ये बेहद ही शॉकिंग चीज जो है वो बताई है पायलट ने। उन्होंने बताया है कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जो यूएस F-16 डेमो के जो पायलट थे, उन्होंने बताया कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये दुर्घटना हुई। उन्होंने शो को कैंसिल करने की ठान ली थी और उनकी टीम ने अपना जो एक्ट था वो कैंसिल कर भी दिया था, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने सामने आकर कहा कि शो को जारी रखना है, जो कि काफी शॉकिंग था। उससे भी ज्यादा शॉकिंग उन्हें ये लगी कि दुबई में जितने भी लोग थे वो उस प्लेस से हटे ही नहीं, बल्कि वो भी जो आगे आने वाला जो एक्ट था उसे देखने के लिए वहां पर रहे, जो कि सबसे ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला यूएस के पायलट को लगा। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या वहां के लोगों में इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं थी कि इतने बड़े हादसे के बाद वो आगे हो रहे एक्ट से एंटरटेन होना छोड़ के और थोड़ी देर उस परिवार के लिए संतावना जताते, या फिर जो उन्होंने किया सही किया? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भारत ने यूएई के नागरिकों के लिए यात्रा नियमों को किया है आसान। चलिए बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगर आप संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं और भारत घूमने आना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारत सरकार ने यूएई के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। अब यह सुविधा कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर ही नहीं बल्कि देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। ये पहल भारत और यूएई के बीच दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करने के लिए की गई है। इस विस्तार का मतलब है कि यूएई के नागरिक अब हर साल बिना किसी परेशानी के अनलिमिटेड बार भारत आ सकेंगे, जिससे यात्रा करना बहुत ही इजी और सुविधाजनक हो जाएगा। भारत सरकार ने इस सुविधा को कई बड़े शहरों के हवाई अड्डों तक पहुंचा दिया है। पहले यह सुविधा केवल कुछ ही जगहों पर थी, लेकिन अब यूएई के यात्री देश के 9 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इसका यूज कर सकेंगे। बता दें, इस लिस्ट में कालीकट और अहमदाबाद जैसे नए एयरपोर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद बड़े एयरपोर्ट्स जैसे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और कोची भी ऐसा जगह है जहां पर यह सुविधा जारी रहेगी। इन 9 प्रमुख एयरपोर्टों पर यह सुविधा शुरू करने का मतलब है कि भारत सरकार यूएई से आने वाले ज्यादा यात्रियों को अच्छी सेवा देना चाहती है।
ये कदम दिखाता है कि भारत विदेशी नागरिकों, खासकर यूएई जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के लिए यात्रा को कितना आसान बनाना चाहता है। वीजा ऑन अराइवल की यह सुविधा यूएई के सभी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं यूएई नागरिकों को मिलेगा जिन्होंने पहले कभी भारतीय ई वीजा या नियमित वीजा लिया है। इसका मतलब है कि अगर आप पहली बार भारत आ रहे हैं तो आपको पहले ई वीजा या सामान्य वीजा के लिए आवेदन करना होगा। पहली यात्रा के बाद ही आप अगली यात्राओं में वीजा ऑन अराइवल का बेनिफिट ले सकते हैं। ये वीजा ऑन अराइवल यात्रियों को भारत में 60 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। अगर डबल एंट्री वीजा मिलता है तो वे इस अवधि के दौरान देश में 2 बार एंट्री कर सकते हैं। ये वीजा घूमने फिरने, व्यापार, इलाज या कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए मान्य है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक बार जारी होने के बाद इस वीजा ऑन अराइवल को बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही इसे नौकरी या पढ़ाई जैसी किसी और प्रकार के वीजा में बदला जा सकता है। इस आसान वीजा ऑन अराइवल सुविधा में एक खास नियम जोड़ा गया है। यह सुविधा उन यूएई नागरिकों को नहीं मिलेगा जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जो वहां स्थायी रूप से रहते हैं या जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ऐसे यात्रियों को यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास के माध्यम से सामान्य वीजा आवेदन प्रक्रिया को ही अपनाना होगा। इसके अलावा यूएई पहली बार आने वाले पर्यटकों को सलाह देता है कि वे भविष्य की यात्राओं पर वीजा ऑन अराइवल का यूज करने से पहले ई वीजा या फिर नियमित वीजा प्रारंभिक प्रवेश दस्तावेज के रूप में काम करेगा, जिसके बाद ही यात्री अगली यात्राओं के लिए वीजा ऑन अराइवल का लाभ उठा सकते हैं। तो पहली बार में आपको वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, दूसरी बार से आप इसका यूज कर सकेंगे। भारतीय महिला की भरी गई हॉस्पिटल में मांग, यूएई चेयरमैन ने उठाया पूरा खर्चा। आपने फिल्म विवाह तो देखा ही होगा, जिसमें दुल्हन जो है वो बुरी तरीके से झुलस जाती है और उसके बाद उसकी शादी वही हॉस्पिटल में आईसीयू कमरे के अंदर ही होती है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है। बता दें, केरल की 23 साल की अवनी, जिसकी शादी कोच्चि के बीपीएस लेक शोर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में करनी पड़ी थी, अब सफल स्पाइन सर्जरी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यूएई के डॉक्टर और बिजनेस लीडर डॉक्टर शमशीर वाइलिल ने उनके पूरे इलाज और रिहैबिलिटेशन का खर्च खुद उठाने का फैसला किया है। डॉक्टर शमशीर, जो बीपीएस लेक शोर के चेयरमैन हैं, उनको जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसे समय में परिवार को पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्टाफ से कहा कि अवनी की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। बता दें, अवनी को L4 स्पाइन इंजरी और कूल्हे में चोट लगी थी। सुबह 9:30 बजे सर्जरी शुरू हुई और करीब 3 घंटे चली। न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर सुदेश करुणाकरण ने बताया कि रीढ़ की हड्डी अब स्थिर है और नर्व पर दबाव हटा दिया गया है। अवनी फिलहाल न्यूरो आईसीयू में रिकवरी पर हैं और उनकी हालत में सुधार दिख रहा है। आईसीयू में कुछ दिन निगरानी के बाद उनकी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन शुरू होगा। परिवार को बड़ा सहारा मिला। बता दें कि अवनी के पति शैरॉन ने कहा कि हादसे के बाद परिवार काफी परेशान था और लगातार फैसले लेने पड़ रहे थे। ऐसे में इलाज का पूरा खर्चा उठाने की खबर उनके लिए बड़ी राहत थी। परिवार ने मेडिकल टीम और डॉक्टर शमशीर का शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटल में शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें लोग इस कहानी में और भी ज्यादा जुड़ गए थे। हॉस्पिटल का कहना है कि अपनी की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्दी ही रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आखिर लड़की को हुआ क्या था, तो बता दें लड़की का नाम है अवनी। वो 23 साल की केरल की लड़की है, जिसकी शादी हाल ही में तय हुई थी। अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उसे L4 लेवल की स्पाइन इंजरी और कूल्हे में गहरी चोट लग गई। हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती करने को कहा और कहा कि बिना ऑपरेशन की हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन परिवार जो था वो शादी तोड़ना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि परिवार शादी को टाल भी नहीं पाए, क्योंकि समय बहुत नजदीक था। दोनों परिवार पहले से तय रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते थे। अवनी के होने वाले पति शैरोन ने कहा कि किसी भी हालत में वो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे।
वो व्हीलचेयर और मेडिकल सपोर्ट के साथ आईसीयू के बिल्कुल पास वाले एरिया में लाई गई और वहीं सिंपल तरीके से दोनों की शादी कराई गई, जिसकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है। अब खबर आई है कि जो डॉक्टर थे, जो यूएई के हैं, उन्होंने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है, जो भी अवनी के इलाज में लगा था। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।